देवदासी ये शब्द सुन के ही हमारे दिमाग में आती है वो कुप्रथा जिसके कारण कितनी बालिकाओं का जीवन खराब हो गया। लेकिन ये प्रथा चालू कैसे हुई थी और क्यों हुई थी? मंदिर जिसका निर्माण ही समाज की स्थिरता, संपन्नता और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हुआ था, वहाँ के देवदासियों की प्रथा कुप्रथा कैसे बन गई? चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। देवदासी इस शब्द का अर्थ होता है भगवान की दासी। देवदासियों का विवाह बाल्यावस्था में ही भगवान के साथ किया जाता था, इसीलिए उन्हें भगवान की मनुष्य रूप में पत्नी कहा जाता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान की पत्नी यानी कि देवी की जगह ले लेती थी। देवदासियों को गर्भगृह में जाने का अधिकार था, तो वो भगवान की सेवा कर पाती थी। और इन देवदासियों के बारे में जानकारी हमें मिलती है पुरातन मंदिरों से। पुरातन मंदिरों में रेखा राव जी का गाढ़ा रिसर्च है और ये वीडियो उन्हीं के रिसर्च पे आधारित है। देवदासी मंदिर के क्षेत्र में रहा करती थी और मुझे अपने रिसर्च में ये भी पढ़ने में आया है कि अगर वो चाहे तो वो मंदिर को अपनी इच्छा से छोड़ के किसी से विवाह कर सकती थी। देवदासियां भगवान के गीत गाया करती थी और भक्ति से नृत्य भी किया करती थी। देवदासी को देवादिति, मतांगी, कालवंतिनी, पात्रा और महारी भी कहा जाता था। देवदासी को सुमंगली कहा जाता था क्योंकि वो कभी भी विधवा नहीं बन सकती थी। देवदासियां किसी भी विशिष्ट जाति से नहीं आया करती थी, ना ही वो किसी विशिष्ट समाज का हिस्सा होती थी। ये एक ऐसी धार्मिक प्रथा थी जहाँ भगवान के सम्मान में देवदासियों का बाल्य अवस्था में विवाह होता था और वो भगवान की भक्ति और सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया करती थी। देवदासियों को संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं में शिक्षित किया जाता था। पुरातन काल में भारत के कई भागों में देवदासियों की प्रथा हुआ करती थी, लेकिन माँ और पिता अपने बेटी को मंदिरों में देवदासी बना के क्यों भेजा करते थे? रेखा जी ने अपने रिसर्च पेपर में ये लिखा है कि माँ पिता अपने बेटी को अच्छी शिक्षा मिल सके और उसका रक्षण भी हो सके, इसीलिए उन्हें मंदिरों में देवदासी बना के भेजा करते थे। कई बार उन्हें अपनी बेटी का संगोपन करना कठिन हो जाता था, तो ये रास्ता उनके बेटी के लिए और उनके लिए भी अच्छा हुआ करता था। देवदासी मंदिरों में संगीत और नृत्य किया करती थी, तो उन्हें देखने के लिए सभी स्त्रियां, बच्चे और पुरुष एक साथ आया करते थे और ऐसा माना जाता था कि देवदासी के सेवा से देव प्रसन्न होते थे और पूरे गांव में समृद्धि बनी रहती थी। ओडिशा में देवदासियों को शुभ माना जाता था और उन्हें राधा दासी कहा जाता था, जो जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण के प्रति परम और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक थी। मध्यकालीन मंदिरों में देवदासियों की कई मूर्तियां बनाई गई थी, जिन्हें शील बालिका कहा जाता था। इन मूर्तियों में देवदासियां नृत्य करते हुए, तो कभी श्रृंगार करते हुए, तो कभी वाद्य बजाते हुए दिखाई गई है और पुराणों में भी देवदासियों का इसी प्रकार वर्णन आता है। देवदासी का सबसे पुराना प्रमाण हमें मिलता है मध्य प्रदेश के रामगढ़ गुफा से मिले शिलालेख से, जो 1st सेंचुरी का है और उसमें एक देवदासी का उल्लेख आता है जिनका नाम था सुतानुका। इसके आगे भी देवदासियों का उल्लेख हमें कई जगह मिलता है। चुड़ांगा से मिले ताम्रपत्र शिलालेख में ये भी उल्लेख हुआ है कि श्री कुर्मम के कुमारनाथ स्वामी मंदिर की देवदासियां संगीत, वाद्य बजाना, शंखनाद करना, फूलों के हार बनाने में पारंगत थी। चुड़ांगा सही ये गांव पूरी जगन्नाथ मंदिर के देवदासियों के लिए समर्पित था और उनका वहाँ सम्मान किया जाता था। जगन्नाथपुरी में इन्हें महारी कहा जाता था और वो भगवान की 36 प्रकार की सेवाएं करती थी और सभी स्त्रियों में खाली इन्हीं महिलाओं को ही भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ाने का अधिकार था। देवदासियों के 2 प्रकार थे, एक पात्र यानी वो जो खाली मंदिर के नवरंग मंडप में ही नृत्य किया करती थी और दूसरे प्रकार में देवदासियां मंदिर के बाहर भी भगवान के भजन और नृत्य किया करती थी। इन देवदासियों की शिक्षा बाल्य अवस्था में ही विवाह होने के बाद
तुरंत चालू होती थी। इन्हें संगीत और नृत्य में 6 से 7 वर्षों के लिए शिक्षा दी जाती थी। उसके साथ साथ इन्हें भक्ति संगीत, संस्कृत और पुराणों का भी ज्ञान दिया जाता था और ये ज्ञान वहाँ की माता या फिर गुरु दिया करते थे। वो श्रृंगार खाली भगवान के लिए होने वाली संगीत या नृत्य में ही किया जाता था। अन्य समय में उनके वस्त्र सामान्य हुआ करते थे। उन्हें दुनिया में कोई भी रस नहीं होता था, लेकिन मंदिरों से देवदासियों को धन मिला करता था और कई लोग उन्हें आभूषण भी दान किया करते थे। देवदासियाँ एक कलाकार हुआ करती थी जो अपनी कला से भगवान की भक्ति किया करती थी। मंदिरों में सुंदरियाँ, अप्सराएं, शालभंजिका और अन्य कई मूर्तियाँ होती है। तो इनमें देवदासियों को कैसे पहचाना जाए? ज़्यादा करके देवदासियाँ श्रृंगार भाव में होती है। ये हाथों में दर्पण लिए देवदासी है। कभी नृत्य करते हुए दिखाई जाती है तो कभी ये वाद्य बजाते हुए दिखाई जाती है। ये देवदासी त्रिभंगा में है, अपने हाथों से डमरू बजा रही है। तो ये देवदासी ढोल बजा रही है। ये गान सुंदरी है, ये गा रही है, उसके सहायक वाद्य बजा रहे हैं। ये देवदासी भी नृत्य कर रही है। आज हम भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के कई प्रकार जानते हैं, लेकिन उनके संगोपन में इन देवदासियों का महत्वपूर्ण भाग है। इन्होंने अपनी नृत्य से, नाट्य शास्त्र और संगीत से कला की पूजा की है। देवदासियों के नृत्य के लिए मंदिर में एक विशिष्ट जगह हुआ करती थी, जिन्हें नवरंग मंडप या रंग मंडप कहा जाता था। आज हम जिन देवदासियों को जानते हैं उनके हालात काफ़ी ज़्यादा बुरे हैं। ये हुआ भारत पे हुए कई आक्रमणों के कारण। देवदासियों को मंदिर का संरक्षण हुआ करता था और मंदिर में ही उनकी शिक्षा हुआ करती थी। उन्हें मानधन भी मिलता था। लेकिन मुगलों के आक्रमण में भारत के अगणित मंदिर तोड़े गए और लूटे भी गए और मंदिर का संरक्षण देवदासियों से हट गया और मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियां दरबारों में जबरदस्ती नचाई गई। उनका शारीरिक शोषण भी होने लगा। देवदासियों की प्रथा तो रह गई, लेकिन देवदासियों का इतना बुरा समय आ गया था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इन देवदासियों को आगे जाके वेश्या व्यवसाय में भी आना पड़ा था। जिस समाज में इनका मान था वही समाज इनका शोषण करने लगा था। देवदासियों के बारे में अनेक लोगों के विभिन्न विचार और तर्क है। किसी को इस पुरातन प्रथा का उगम सही लगता है तो किसी को इसके आरंभ से ही इसमें त्रुटियां दिखाई देती है। ये प्रथा इतनी पुरानी है कि इसके बारे में कोई ठोस बात कहना कठिन है। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि देवदासियों ने कला की आराधना और भगवान की भक्ति भाव से पूजा निश्चित रूप से की होगी, लेकिन उन्हें अपने जीवन में देवदासी बनना है या नहीं, इसका अधिकार होना आवश्यक था। और बाल्य अवस्था में ये बात समझना कठिन है, लेकिन तब की स्थिति का परीक्षण हम अब नहीं कर सकते। लेकिन इन देवदासियों ने हमारे समाज के लिए जो काम किया था उसका सम्मान करना आवश्यक है। आज भी ये प्रथा कुछ हिस्से में कुप्रथा बनी हुई है, जिसका विरोध होना आवश्यक है और उसके विषय में आवाज़ उठाना भी आवश्यक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। आपके समय के लिए आपका धन्यवाद। प्रणाम।